अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी इंग्लिश की ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चलिए आइए हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 5 में जो कंटेंट लिस्ट है आज की, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टेंसेस को देखा था वो सिंपल टेंसेस थे। आज हम लोग देखेंगे कि उसको नेगेटिव कैसे बनाया जा सकता है, उन टेंसेस को नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, उन्हीं टेंसेस को इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, उन्हीं टेंसेस को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस शीट्स क्या हैं और प्रैक्टिस शीट्स के ऊपर काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग आज का पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग टेंसेस को देखते हैं कि उनके फॉर्मूले देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने सिंपल टेंस बनाया था तो सिंपल टेंस में ये देखिएगा, ये फार्मूला हम लोग यूज़ किया था कि सब्जेक्ट लगाया था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इसी फार्मूले में अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट लगा दूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मैं नोट लगा दूं तो वो मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर मैंने इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इसी हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है मैं आपको दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर मैं इसको सब्जेक्ट से पहले लिख दूँ, अगर मैं इसको क्या करूँ सब्जेक्ट से पहले लिख दूँ, इसको मैं सब्जेक्ट से पहले लिख दूँ, यहाँ पे ले आऊँ, इसको सब्जेक्ट से पहले ले आऊँ, सबसे पहले ले आऊँ, जैसे ये मैंने आपके सामने शो किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब को, तो ये मेरे पास एक कौन सा टेंस बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। और अगर मैंने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, मतलब नेगेटिव भी बनाना है सेंटेंस को और इंटेरोगेटिव भी, तो याद रखिएगा नोट को आपने वहीं पे रहने देना है, हेल्पिंग वर्ब को बस सब्जेक्ट से पहले ले आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम लोग प्रैक्टिस शीट्स देखते हैं ताकि अब हमें और भी मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो पहली प्रैक्टिस शीट के लिए मैंने जो टेंस चूज़ किया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला फिगर हमारे पास है, असलम किताब नहीं पढ़ रहा है। अब ये नहीं का वर्ड शो करता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा असलम इज़ नॉट रीडिंग बुक। आगे देखते हैं, हमारे पास सेकंड टेंस है, क्या हम बाज़ार जा रहे हैं। ये जो क्या का वर्ड है ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, सवाल किया गया है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ होगी उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, आर वी गोइंग टू बाज़ार। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राइटिंग के साथ अपनी स्पीकिंग स्किल को भी बढ़ाने के लिए बोलने और लिखने में अपने एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर लिया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टेंस है, क्या मैं सो रहा हूँ। अगेन इंटेरोगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है एम, आई के साथ एम, उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। हमारे पास आज का सेकंड लास्ट टेंस है कौन सा, क्या अम्मी कपड़े नहीं धो रही हैं। मतलब ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या से इंटेरोगेटिव बना, नहीं से क्या बन गया, नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ कर लिया और नॉट के लिए, नेगेटिव के लिए हम लोगों ने नॉट का यूज़ कर लिया। इस तरह हमारे पास जो ये टेंस बना वो क्या बन गया, इज़ मदर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, कि जो अम्मी जान है वो कपड़े नहीं धो रही हैं। पूछा जा रहा है ना कि भाई कपड़े नहीं धो रही हैं, तो हमने क्या किया, इज़ मदर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट जो प्रैक्टिस शीट में टेंस है वो है, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। लड़कों के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या से ये इंटेरोगेटिव बन गया और नहीं से ये क्या बन गया,
नहीं से आपके पास नेगेटिव बन गया। तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, नॉट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर बॉयज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहली प्रैक्टिस शीट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टेंस की प्रैक्टिस शीट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। अगेन देखिएगा, पहला टेंस है हमारे पास असलम किताब नहीं पढ़ चुका है। तो नहीं की बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाना है, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ हम लोगों ने नोट लगा दिया। तो ये टेंस बन गया असलम हैज़ नॉट रेड बुक, रीड रेड रेड, चुका है आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट है, इनकी और भी एक पहचान होती है जिसे हम लोग एक पहचान करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग एडवांस ग्रामर में देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, वो हम लोग इनकी प्रैक्टिस के बाद देखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, असलम हैज़ नॉट रेड बुक, रीड फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, सेकंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म आल्सो रेड। हमारा सेकंड टेंस देखिएगा, सेकंड टेंस है आपके पास क्या हम बाज़ार जा चुके हैं, मतलब फिर पूछा जा रहा है कि क्या भाई हम बाज़ार जा चुके हैं। तो जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ होनी होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं, शुरू में ले जाते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हैव वी गॉन टू बाज़ार, क्या हम बाज़ार जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस है क्या मैं सो चुका हूँ। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होनी है, ठीक है, उसको सब्जेक्ट से पहले, तो क्या बन जाएगा हैव आई स्लेप्ट, क्या मैं सो चुका हूँ। हमारा इस प्रैक्टिस शीट का सेकंड लास्ट सेंटेंस क्या अम्मी कपड़े नहीं धो चुकी हैं, मतलब इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट से पहले, और नोट का यूज़ कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा हैज़ मदर नॉट वॉश क्लॉथ्स। और लास्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं, ये बन जाएगा हैव बॉयज नॉट प्लेड फुटबॉल। डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस शीट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमारे पास पहला टेंस है असलम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, रहा था आ गया और साथ में टाइम भी आ गया, और ये नहीं की वजह से ये टेंस क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो हमने क्या करना है, हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, ठीक है, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगी तो हम दरमियान में नोट का यूज़ किया करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नोट का यूज़ किया करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, असलम हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। हमारा सेकंड टेंस है क्या हम 2 दिन से बाज़ार जा रहे थे। तो क्या करेंगे, हमारा इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लेके आना है, लेकिन इस टेंस में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब को उठा के नहीं लेके आना, जस्ट लेफ्ट साइड से जो पहला हेल्पिंग वर्ब का वर्ड होगा हैड, सिर्फ उसी को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, बाकी बीन को अपनी जगह पे एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये फाइनल हमारे पास जो सेंटेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हैड वी बीन गोइंग टू बाज़ार फॉर 2 days। हमारा आज का सेकंड टेंस है हमारे पास, देखिएगा थर्ड टेंस क्या मैं रात से सो रहा था, मतलब फिर इंटरोगेटिव। हम लोग क्या करेंगे, हैड बीन पूरा उठा के सब्जेक्ट से पहले नहीं लेके आएंगे, जस्ट हैड को उठा लिया जाएगा और सब्जेक्ट से पहले लिख लिया जाएगा। देन हमारे पास जो सेंटेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हैड आई बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, क्या मैं रात से सो रहा था। हमारा इस प्रैक्टिस शीट का सेकंड लास्ट सेंटेंस देखिएगा, क्या अम्मी 1945 से कपड़े नहीं धो रही थी। तो फिर अगेन क्या, ये हमारे पास इंटरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड बीन, हमने नेगेटिव के लिए क्या किया,
नॉट का यूज़ किया और जस्ट आपने हैड को पहले लेके आना है, ठीक है। पूरी हेल्पिंग वर्ब को लेके नहीं ले आना और नॉट भी नहीं आएगा, नॉट जहाँ पे लगना था सब्जेक्ट के बाद वहीं पे रहने देंगे, ठीक है। और दूसरा हिस्सा भी हेल्पिंग वर्ब का इसके नॉट के बाद आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो हमारे पास इसका सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश का, वो हैड मदर नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 1945। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन के अंदाज में हमने उन्हें बोलना है। इंग्लिश राइटिंग के साथ स्पीकिंग की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने एक्सप्रेशन चेंज करने हैं, आपको स्पीकिंग भी आ जाएगी। इसी तरह आज का इस शीट का हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, क्या लड़के कई दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो उसी तरह ही हैड को हम लोगों ने पहले लगाया, नॉट और बीन को हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद ही रखा, और फाइनली हमारे पास ये जो सेंटेंस बन गया वो आ जाएगा, हैड बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी डेज। क्या लड़के कई दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस शीट। हम लोग अपनी आज की अगली प्रैक्टिस शीट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें भी पहला टेंस है हमारे पास, असलम किताब नहीं पढ़ चुका होगा। असलम किताब नहीं पढ़ चुका होगा, नहीं से नेगेटिव, तो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारे पास विल हैव और शेल हैव होती हैं। फिर दो पार्ट्स आ गए हेल्पिंग वर्ब्स के, तो हम दरमियान में नोट लगाएंगे, और फाइनली हमारे पास इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, असलम विल नॉट हैव रेड बुक। सेकंड नंबर पे देखिएगा, क्या हम बाज़ार जा चुके होंगे, तो ये इंटेरोगेटिव आ गया। वही काम, हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, दो वर्ड्स के ऊपर, तो आपने लेफ्ट साइड से फर्स्ट वर्ड उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख लिया, और वो क्या आएगा, शेल, क्योंकि आपके पास आई हुई के साथ शेल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव का यूज़ होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, शेल को पहले लिख लिया और हैव को अंदर ही सब्जेक्ट के बाद रखा। तो फाइनली हमारे पास ये बन गया, शेल वी हैव गॉन टू बाज़ार, क्या हम बाज़ार जा चुके होंगे। इसी तरह ही हमारा आज का थर्ड सेंटेंस है, क्या मैं सो चुका हूँगा, तो उसी तरह ही शेल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो जस्ट आपने शेल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, हैव को नहीं उठाना। लेफ्ट साइड से हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लिख लेना। इसी तरह ये हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा, शेल आई हैव स्लेप्ट, क्या मैं सो चुका हूँ, ठीक है। हमारा आज का फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, क्या अम्मी कपड़े नहीं धो चुकी होंगी, तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, हम लोगों ने नॉट लगाया तो वो नेगेटिव बन गया, नोट के साथ ही हमारा जो पहला वर्ड है लेफ्ट साइड से हेल्पिंग वर्ब का वो विल है, उसको हम लोगों ने पहले ले आए सब्जेक्ट से, तो ये हमारे पास फाइनली क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल मदर नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, विल मदर नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या अम्मी जान कपड़े नहीं धो चुकी होंगी। इसी तरह ही आज का हमारा लास्ट टेंस है, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, नॉट बनाने के लिए हम लोगों ने उसके दरमियान में नॉट लगाया, और इंटेरोगेटिव भी बनाने के लिए विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आए। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रैक्टिस शीट फ्यूचर परफेक्ट की, और आज के लेक्चर की लास्ट प्रैक्टिस शीट जिस टेंस की होगी उसका नाम है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारे पास सबसे पहला टेंस है, असलम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं से नेगेटिव, तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो तीन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। वो क्या है, विल हैव नॉट एंड शेल हैव नॉट। आपने लेफ्ट साइड से फर्स्ट वर्ड को छोड़ के नेगेटिव के लिए नॉट लगाना है। तो देखिएगा, हमने ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव नॉट, तो आप विल हैव बीन, तो आपने क्या किया, ये लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ वाली साइड से फर्स्ट वर्ड को छोड़ के उसके बाद आपने नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, असलम विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टेंस है, क्या हम 2 दिन से बाज़ार जा रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, उसी तरह ही जो
ये इंटेरोगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ड्स वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो मोस्ट लेफ्ट से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले, वो आ गया आपके पास शेल, और बाकी दोनों वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब के हैं वो सब्जेक्ट के बाद ही। फाइनली हमारे पास ये जो सेंटेंस बन जाएगा वो आ जाएगा, शेल वी हैव बीन गोइंग टू बाज़ार फॉर 2 days। हमारा नेक्स्ट टेंस है, क्या मैं रात से सो रहा हूँगा। तो उसी तरह ही हैव बीन अपनी जगह पे और शेल को हम लोग पहले ले आए, तो क्या बन जाएगा, शेल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। हमारा आज का 4th सेंटेंस है, क्या अम्मी जान, क्या अम्मी 1945 से कपड़े नहीं धो रही होंगी। तो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, विच इज़ दैट विल हैव बीन। तो हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से शुरू होके पहला वर्ड विल छोड़ के उसके बाद नोट लगाया, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग विल को सब्जेक्ट से पहले ले आए। इसी तरह जो हमारे पास अगला टेंस आया, क्या लड़के कई दिनों से खेल नहीं रहे होंगे, विल पहले आ गया, ये शो करेगा इंटेरोगेटिव को, नोट लगाया ये नेगेटिव को, और फाइनली हमारे पास जो सेंटेंस बन गया वो क्या आ गया, विल बॉयज़ नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मैनी डेज। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।